अगर ये सीट है तो ये मुसलमानों की दम पे है। इसलिए दम पे है कि अगर आप लोग ने अगर ये चीज पे ध्यान नहीं दिया तो हमारे हाथ से ये चीज चली जाएगी। तो तुम हम लोगों के साथ में तोड़ के खोल के और फिर आस्तीन उठा के बोलते कि तुम हमको वोट दो। अबे किधर से वोट देने का? नो। दूसरी मजबूती ये है कि शायद आप लोग आपके सर के ऊपर एक पेड़ झेक रहे होंगे। वो पेड़ के अंदर अगर फल हो तो आजू बाजू वाले के जो लोग हैं ना, उनकी खिड़की टूटने लग जाएगी। क्यों टूटेगी? इसलिए कि वो फल मेरे को चाहिए बोल के। तो हम लोग वो फल है, मुसलमान है ना। आए दिन कोई भी आता हैरा घेरा नत्तू घेरा तो तेला घे तेला घे तेला घे। अरे कुटू घे कुटे घे, किधर से घे? हाँ, ये हम लोग इतने मामा थोड़ी है जो कोई भी आए कोई भी चले जा। हम चाहते हैं कि भाई एकता हो, मगर एकता तुम लोग चाहते ही नहीं है। तो फिर ले देखो। रही बात हमारे लोगों के बीच में आने की, पहला ये बताओ कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, दूसरा शिंदे, तीसरा एमआईएम, ये 3-4 जन जो लड़ रहे हैं। सबसे पहला ये बताओ, कांग्रेस हमारी दोस्त है या दुश्मन? इसलिए दुश्मन है कि सबसे पहला बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाला कौन? राजीव गांधी। क्यों गांधी? कहाँ से गांधी? इसलिए कि बोले आपस में लड़े। दूसरा शिवसेना, बाला साहब ठाकरे खुद सामने से बोलता था मी तोड़ला बाबरी मस्जिद, मी तोड़ला। अरे कैसा तोड़ला रे बाबा, किधर से तोड़ा? तो तुम हम लोगों के साथ में तोड़ के खोल के और फिर आस्तीन उठा के बोलते कि तुम हमको वोट दो। अबे किधर से वोट देने का? दूसरी बात, अगर हमारा कायद मजबूत है तो आप लोग मजबूत है। आपको ये बात मालूम होगी, बीच में वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा अभी लफड़ा चालू भी है। तो वक्फ बोर्ड के अंदर हम लोगों ने इस्माइल यूसुफ कॉलेज के अंदर जाके खड़े रह के खाली करा के हम लोग खड़े होके आए। मेरा वीडियो भी हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने होगा, वो भी देखो। मगर आप लोगों को एक शायरी बोलता हूँ, जो हमारे लोगों के अंदर, शायरी नहीं बोलूँगा, एक किस्सा सुना दूंगा। वो किस्सा ये है कि एक आदमी रास्ते में चल रहा था तो उसको अचानक में एक पत्थर मिल गया, बहुत चमकता हुआ पत्थर मिल गया। तो अनाड़ी था गांव का, उसको मालूम ही नहीं। जैसे मुसलमान हम लोग, हमको मालूम ही नहीं हमारी कदर क्या है। जैसे हमको हमको मालूम नहीं, तो रास्ते में चलते चलते उसको पत्थर मिल गया तो लेके चलने लग गया। तो उसको कुछ लगा, यार बोले वो चमक रहा, कुछ चमक रहा है, चलो एक आदमी को देंगे। तो भंगार वाले के पास गया और बोला ये भाई ये क्या है? तो उसने बोला मैं इसको 100 रुपया देता हूँ ये पत्थर का। तो उसने बोला ठीक है भाई। आगे गया, दूसरे एक आदमी के पास गया तो उसने बोला भाई मैं 2000 रुपया देता हूँ। बोला ठीक है। आगे गया तो एक ऐसे आदमी के पास गया तो उसने बोला मैं 1 लाख रुपया देता हूँ। तो आदमी हैरान हो गया, बोले भाई इसमें और इसमें क्या है? तो बोले ये कोई नूर का हीरा है, इसकी कोई मोल नहीं है, मगर तुम मेरे को 1 लाख रुपए में देते हो तो मैं दे दूंगा। इसलिए क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, हमारे लोगों को यही सब चीज़ें हैं। अगर आप लोगों के समझ में मेरी बात आ रही है कि हम लोग अहम हैं, तो अहम को नेम में लाओ और हमारे लोगों को इलेक्शन में आने के लिए हिम्मत दो। और आप लोग एक बात ध्यान रखो, आज अगर ये सीट है तो ये मुसलमानों की दम पे है। इसलिए दम पे है कि अगर आप लोग ने अगर ये चीज पे ध्यान नहीं दिया तो हमारे हाथ से ये चीज चली जाएगी। और मैं हमारे कायदीन अकबरुद्दीन ओवैसी को दिल खोल के नारे तकबीर, नारे तकबीर, कौन आया कौन आया, अरे कौन आया कौन आया, अरे हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, अरे हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
ये हमारे कायदीन साहब अकबरुद्दीन ओवैसी, जो अल्लाह उसको हयाती और तंदुरुस्ती के साथ रखे, अल्लाह उसको हर जगह पे कामयाब करे। अल्लाह आप लोगों को उनकी दुआओं का असर हो जाए, जिससे कि आप लोगों के भी समझ में आवे कि भाई यहाँ से मुसलमान आना जरूरी है। मेरे भाई, हमारे भाइयों को मैं तहे दिल से बोलता हूं कि लगाओ नारा, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारा